फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को समझने से पहले यह समझो कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंज होना। मतलब जिस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हर साल चेंज होगा, उसी मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। यह समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है एज नेम इंडिकेट्स ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इन दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स चेंजेस एवरी ईयर। तो यहां पर वही लिखा है जो हमने समझा था कि इस मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस हर साल चेंज होगा। यह समझ में आ गया? Under this method, the partner's current accounts is not opened to record partners' dealings with पार्टनरशिप फर्म, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इज ओपन। मतलब इस मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट्स ओपन नहीं होगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ओपन होगा, जिसमें पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया? द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इट। अब यहां पर हम पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के सारे ट्रांजैक्शंस को देखेंगे जो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर इन द बिगिनिंग और ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट्स बिजनेस। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म का पहला साल है तो पार्टनर्स जो इनिशियल कैपिटल लेकर आएंगे वो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, और अगर बिजनेस का नेक्स्ट ईयर है तो पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा वो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ये समझ में आ गया? एडिशनल कैपिटल इफ एनी इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अगर साल के बीच में कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो वो भी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया? पार्ट ऑफ द कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जिसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहा जाता है। अगर साल के बीच में कोई पार्टनर अपने कैपिटल का पार्ट विड्रॉ करता है तो वो भी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया? ड्रॉइंग्स चाहे कैश में हो या काइंड में मेड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जिसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। अगर साल के बीच में कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो वो भी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स चार्ज बाय द फर्म। अगर फर्म पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो भी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउड बाय द फर्म। अगर फर्म पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करता है तो वो भी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया? सैलरी एंड कमीशन पेबल टू दी पार्टनर्स। अगर फर्म किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन अलाउ करता है तो वो भी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म। अगर फर्म अपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो भी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। ये भी समझ में आ गया? आगे क्या लिखा है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में शो आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस को फाइंड आउट करोगे तो वो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और नील बैलेंस भी हो सकता है। यह समझ में आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का जब डेबिट साइड ग्रेटर होता है कंपेयर टू क्रेडिट साइड तो उसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का जब क्रेडिट साइड ग्रेटर होता है कंपेयर टू डेबिट साइड तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है तो उसे नील बैलेंस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इसे अच्छे से समझो। देखो, जब आप फाइनल अकाउंट्स का सम करोगे और अगर आपका वो सम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है तो उसमें सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। ये समझ में आ गया। आपको ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी बैलेंस मिलेगा उसे आपको नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी बैलेंस मिलेगा उसे आपको नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो भी बैलेंस मिलेगा उसे आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। यह समझ में आ गया। अब अच्छे से समझो, आपको ट्रेडिंग अकाउंट से जो डेबिट बैलेंस मिलेगा उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो डेबिट बैलेंस मिलेगा उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो डेबिट बैलेंस मिलेगा उसे आपको बैलेंस शीट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, और बैलेंस शीट का डेबिट साइड होता है एसेट साइड। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो डेबिट बैलेंस मिलेगा उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर करना है। सिमिलरली, credit balance of partners capital accounts are transferred to liability side of balance sheet। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस मिलता है तो उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस मिलता है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा उसे बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, और बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड होता है लायबिलिटी साइड। तो ये आपको समझ में आ गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करना है। एंड नील बैलेंस डू नॉट शो इन द बैलेंस शीट। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से कोई बैलेंस नहीं मिलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई बैलेंस नहीं मिलता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कोई बैलेंस नहीं मिलता है तो बैलेंस शीट में कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहां पर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा।